Rajniti in this case? Well, first of all, there shouldn't be any when it comes to national security. But at a time when the country should be speaking in one voice, should be united in its fight against terror, we have netas who are trying to give them a benefit of doubt. They can't even wait for the investigation to get over. Mehbooba Mufti believes that bloodshed and blast would actually give BJP more votes. Then you have Hussain Dalwai of the Congress party. He believes that even the RSS must be probed, and he's blaming the Modi Sarkar for creating an atmosphere that antagonizes Muslims. Then there is Congress leader Imran Masood, who goes on to say for Umar Nabi, he's not a terrorist, but a bhatka hua insan. Now, would you believe it as far as the Neta is providing cover fire for terrorists? आपने देखा कि ये जो कुछ दिन पहले हादसा हुआ नौगांव में, और उसमें कई हमारे जो हैं लोग हैं, खासकर पुलिस के लोग उसमें जाँ भाग हुए हैं। और मैं समझती हूँ कि इस वक्त कश्मीर बहुत ही परेशान कुन, बहुत ही खौफनाक हालात से गुजर रहा है, और ये हादसा नहीं होना चाहिए था। इसके लिए जो इस किस्म का होता है अमोनिया नाइट्रेट, इसके लिए एक्सपर्ट होने चाहिए जो उसके साथ डील करते हैं। मुझे लगता है कि आने वाला वक्त जो इस वक्त हम देख रहे हैं, हमारे लिए जम्मू कश्मीर के लिए बहुत खौफनाक लग रहा है। किसी ने गलती की दिल्ली में जाके, तो मैं समझती हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए उसके लिए। तो अगर कोई मुजरिम है उसको सजा दे दीजिए, मगर आम कश्मीरी लोगों के साथ इस किस्म का सलूक न कीजिए। सर, दिल्ली ब्लास्ट के बाद में अब जो एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आई है डॉक्टर उमर की, जिसमें वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि सुसाइड बॉम्बिंग असल में शहीदी के बराबर है, मार्टिडम के बराबर है। आपको एक वीडियो भी हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से उन्होंने ये बात जो है वो खुलकर सामने रखी है कि किस तरीके से ये इस्लाम में बताया जाता है। ये ना तो कोई प्रीचर है कि ये इस्लाम का इस्लामिक विद्वान है, ये भटका हुआ एक आदमी है जिसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। Well, let's move on now, and this is a big development that